नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। और देखिए खोरी में किस तरह से लोगों के आशियानों पर संकट गहराया हुआ है। खोरी जो एरिया है पूरा वो चर्चा का विषय बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन जो है सबक नहीं ले रहा है। फरीदाबाद की यदि बात करें तो लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में अवैध निर्माण जो है वो चरम पर है। और देखिए इस वक्त मैं यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हूँ। बल्लभगढ़ का वो एरिया है जो जहाँ शहनाई गार्डन होता था और यहाँ किस तरह से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं उसकी ग्राउंड जीरो पर मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए ये जो आप निर्माण देख रहे हैं रेजिडेंशियल ये एरिया है। किसी तरह का सब डिवीज़न और बिना किसी परमिशन के यहाँ पर किस तरह से अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर कि निर्माण कार्य जारी है। आपको बता दें कि खोरी गांव के बाद जो है सरकार हरकत में आई है और प्रशासन जो है तमाम संबंधित विभागों को ये सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि फरीदाबाद एरिया में अवैध निर्माण की एक ईंट नहीं लगनी चाहिए। लेकिन कथित मिलीभगत से कथित भूमाफियाओं के बड़कों शह देने के चलते किस तरह से फरीदाबाद में अवैध निर्माण हो रहे हैं, चाहे ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र की बात करें या फिर बडकल विधानसभा क्षेत्र की या फिर NIT विधानसभा क्षेत्र की। तमाम ऐसे लोग हैं जहां राजनीतिक संरक्षण में कथित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं के साथ मिलकर कहीं पर एग्रीकल्चर लैंड का दुरुपयोग किया जा रहा है तो कहीं पर रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है धड़ल्ले से जारी है। जनप्रतिनिधि कहते हैं कि जो अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। साथ ही साथ अधिकारी भी नगर निगम के दावा करते हैं कि किसी तरह का अवैध निर्माण जो है वो नहीं किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है ये आज हम दिखाएंगे। देखिए पूरा एरिया अगर आप देखेंगे जिस तरह से ये दुकानें भी यहाँ पर जो बनी हुई हैं अवैध रूप से बनाई गई हैं, उधर आप देखेंगे साथ ही साथ ये जो दुकानें बनी हुई हैं ये भी अवैध निर्माण है। किसी तरह का अप्रूवल और परमिशन यहाँ पर नहीं है। हाँ भैया बताओ। उधर ओयो भी बने पड़े हैं। ओयो बने पड़े हैं। ये क्या बन रहा है? नहीं तीन। ये क्या बन रहा है? ये तो अभी शॉप बन रहे हैं। अच्छा, ये किसी तरह की परमिशन है यहाँ पे? मैडम बल्लभगढ़ में अपनी कितनी जगह आप बताओ यहाँ परमिशन है या नहीं है? बल्लभगढ़ में कितनी जगह परमिशन है या नहीं है? यहाँ पर परमिशन तो बल्लभगढ़ में 70% कहीं नहीं है। ये सारी जगह बन इसका मतलब ये भी अवैध है। ये भी तो अवैध देखिए आप देखिए बिल्कुल पुष्टि कर दी है कि ये जो दुकानें बन रही हैं, मैं दोबारा कैमरे की नज़र से दिखाना चाहूँगी कि ये जो दुकानें बन रही हैं यहाँ पर पूरी तरह से अवैध है। और देखिए बड़ी हास्यास्पद बात है कि जब यहाँ खड़े होकर लोग स्वयं कह रहे हैं जो निर्माण करता है कि ये अवैध हैं, तो ऐसे में किस तरह से अवैध निर्माणों पर अंकुश लग सकेगा। और प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि खोरी जैसा माहौल जो है फिर दोबारा जो है फरीदाबाद में नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से ये निर्माण कर रहे हैं, देखिए ये दुकानें जो लोग अपने जीवन की कमाई लगाकर यहाँ से खरीदेंगे, उसके बाद यदि कोई कोर्ट की कार्रवाई आती है तो उसकी जवाबदेही कैसे की जाएगी? कौन जवाबदेही देगा? जो अधिकारी कथित रूप से खोरी की तर्ज पर सुविधा शुल्क लेकर इन निर्माणों को मंजूरी दे देते हैं, या फिर वो भूमाफिया जो लोगों को बरगलाकर इस तरह से अवैध निर्माणों को उनको सुपुर्द कर देते हैं। खामियाजा आखिर में आम आदमी को, गरीब आदमी को भुगतना पड़ता है। और बड़ा सवाल सरकार पर उठता है जो पारदर्शी शासन की बात करती है। गृह मंत्री अनिल विज जो कहते हैं कि स्थानीय निकाय विभाग से अब भ्रष्टाचार का सफाया होगा। फरीदाबाद क्षेत्र इसका जीता जागता उदाहरण है कि जिस तरह से अवैध निर्माणों को खुलेआम यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और लगातार जब अवैध निर्माणकर्ताओं से ये पूछा जाता है तो वे स्पष्ट रूप से बेखौफ कहते हैं कि आधा से ज़्यादा फरीदाबाद किस तरह से अवैध निर्माण पर टिका हुआ है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं सरकार के कार्यप्रणाली पर, सवाल उठते हैं उन अधिकारियों पर जो ये दावा करते हैं कि फरीदाबाद जल्द से जल्द अवैध निर्माण और अतिक्रमण से मुक्त होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि बल्लभगढ़ में ये शहनाई गार्डन के पास जो ये अवैध प्लॉटिंग यहाँ पर चल रही है, क्या सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटता प्रशासन नज़र आता है या फिर समय रहते इन पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है? फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।